हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम बहुत सारी बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। पर इसके दूसरी तरफ जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन्हें बीमारियां आसानी से लग जाती हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे ही मौसम बदलता है उन्हें ईजिली कोल्ड एंड फ्लू हो जाता है। तो इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। कोल्ड एंड फ्लू ही क्यों, उन्हें तो बहुत सारी बीमारियां भी आसानी से लग जाती है। तो गाइस, इसलिए आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं 5 ऐसे फूड्स के बारे में जिसको खाकर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको अपने आसपास इजीली मिल भी जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर है आंवला। आंवला आपको अपने आसपास कहीं से भी इजीली मिल जाएगा, और आंवले में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। आंवले में 20 संतरों जितना विटामिन सी होता है, इसलिए आंवले को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आंवले को आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। आप इसका अचार, मुरब्बा, पाउडर, जूस, टैबलेट किसी भी फॉर्म में खाइए, बट इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। जब आप अपनी डाइट में आंवले को इंक्लूड करते हैं तो 2-3 महीनों में ही आप रिजल्ट देखेंगे। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी। इसलिए आंवले को अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करिए। नंबर 2 है अदरक। अदरक भी आपको इजीली किसी भी सब्जी वाले के पास मिल जाएगी, और मोस्टली लोगों के तो घरों में भी ये होती ही है। आपके फ्रिज में, आपके किचन में बहुत सारे लोगों के घर में अदरक होती ही है। तो अदरक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को मूव करने से रोकती हैं। और जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स मूव नहीं होते तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए अदरक को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आप इसको भी नॉर्मल अपने खाने के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसे आप अपनी सब्ज़ी में, इसे दाल में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और आप जिंजर टी भी पी सकते हैं, और आप अपनी नॉर्मल टी में भी जिंजर को ऐड कर सकते हैं। और जब आपको कोल्ड एंड फ्लू हो रखा हो और बहुत ज़्यादा कफ बनी हुई हो, तभी भी आप रात को सोते हुए अदरक का 1 चम्मच रस निकाल के उसमें शहद मिला के उसको पी सकते हैं। ये आपके कोल्ड एंड कफ में भी बहुत रिलीफ देगी। सो गाइस, इसलिए अदरक को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और नंबर 3 है लहसुन, यानी गार्लिक। हमारे अर्थ पे पाई जाने वाली सबसे पुरानी एंटीबायोटिक लहसुन है। लहसुन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। वैसे तो हमारे घरों में बहुत सारे लोग लहसुन को अपनी सब्जी या दाल में खाते ही हैं, बट जो लोग नहीं खाते वो भी लहसुन को अपनी डाइट में ऐड ज़रूर करिए, क्योंकि लहसुन में भी एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो गाइस, आप लहसुन को अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। वैसे आप लहसुन को भी रॉ भी खा सकते हैं। 1 लहसुन मॉर्निंग में ऐसे ही खा सकते हैं, तो और अपने खाने में भी इसको डाल सकते हैं। तो जैसे भी खाना है, बट लहसुन को अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। और नंबर 4 है हल्दी। हल्दी का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि हल्दी हमारे किचन में होती ही है। हम इंडियन फैमिलीज़ अपने दाल सब्जी में हल्दी को डालते ही हैं। तो हल्दी भी बहुत ही अच्छा सुपर फूड है, क्योंकि इसमें भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हल्दी भी हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं। आप हल्दी को नॉर्मल रात को सोते हुए 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के पिएं। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो गाइस, हल्दी को भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। और नंबर 5 है पोमीग्रेनेट, यानी अनार। अनार भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है,
क्योंकि अनार में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, ऐसे बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं। इसलिए अपनी डाइट में रोज़ एक अनार ज़रूर खाएं। आप अनार को वैसे भी खा सकते हैं और अनार का जूस भी पी सकते हैं। तो गाइज़, अनार भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगा। सो गाइज़, आपने देखे ये 5 फूड जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। और इनके साथ मैं कुछ हैबिट्स के बारे में भी बात करना चाहती हूँ जो आपकी रूटीन लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये हैबिट्स आपकी रूटीन लाइफ में होगी तो भी आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है रोज़ एक्सरसाइज करें। गाइस, रोज़ एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी वैसे ही फिट रहेगी, और जब हमारी बॉडी फिट रहेगी तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगी और हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। तो आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हेल्दी फूड। गाइस, हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग ही रहती है। बाहर का खाना कम से कम खाएं। खाना घर पे ही बना के खाएं। जब आप घर पे खाना खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी वैसे भी स्ट्रॉन्ग ही रहती है। तो गाइस, सिंपल फूड खाएं, घर का खाना खाएं, बाहर के खाने से जितना हो सके दूरी बना के रखें। और नंबर 3, 8 आवर की स्लीप। सो गाइस, रात को 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। जो लोग 8 घंटे की पूरी नींद नहीं लेते उनकी इम्यूनिटी भी ऑटोमेटिक वीक होती चली जाती है। इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और नंबर 4 है अपना पेट साफ रखना। गाइस, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी है, क्योंकि सारी बीमारियां हमारे पेट से ही होती है, और जब हम अपने पेट को साफ रखेंगे तो हमें बीमारियां वैसे भी नहीं होंगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन ठीक करनी होगी। गाइस, तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन पे एक अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन को क्योर करना ही पड़ेगा। सो ये सारी हैबिट्स को फॉलो कीजिए और फिट रहिए, और फिट रहेंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और अब मैं कुछ इंडियन जड़ी बूटियों के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनको इस्तेमाल करके भी आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो नंबर 1 है अश्वगंधा। अश्वगंधा को भी खाकर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अश्वगंधा भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है और ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। आप अश्वगंधा को रात को सोते हुए गर्म दूध या गर्म पानी में आधा चम्मच डाल के पी सकते हैं, या फिर आप अश्वगंधा की टैबलेट्स भी खा सकते हैं। ये भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी और बहुत सारे बीमारियों से आपको दूर रखेगी। नंबर 2, गिलोय। गाइस, गिलोय भी बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है जिसको खाकर आप अपनी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। आप गिलोय का जूस भी पी सकते हैं, गिलोय को टैबलेट फॉर्म में भी खा सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे गिलोय की बेल होती है, आप उसमें उसका टुकड़ा काट कर उबाल कर पानी में वो भी पी सकते हैं। तो गाइस, गिलोय को भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके खून को भी साफ करेगी और आपको बीमारियों से दूर रखेगी। और नंबर 3 है तुलसी। गाइस, तुलसी हर घर में होती है। मोस्टली इंडियन फैमिलीज में हम तुलसी को रखते ही हैं, और तुलसी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तुलसी भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होती है।
तो तुलसी को भी अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखती है। तुलसी की भी आप तुलसी टी बना सकते हैं, या फिर आजकल मार्केट्स में तुलसी ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको ईजिली अपने घर में भी मिल जाती हैं। सो तुलसी को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, ये सारी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में या अपनी फूड हैबिट्स में इंक्लूड करें और फिट रहें, क्योंकि जीने का असली मज़ा तो फिट रहने में ही है। बीमार रह के जीने में कोई मज़ा नहीं है। इसलिए गाइस, फिट रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।